बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरसगीर के मुसलमान हुक्मरानों के बारे में अक्सर लोगों की राय अच्छी नहीं है। उन्हें खुद पसंद और शौकीन मिजाज समझा जाता है, हालांकि सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। औरंगजेब आलमगीर जैसा सूझबूझ रखने वाला हुक्मरान बरसगीर को इससे पहले मिला ही कहाँ था। औरंगजेब आलमगीर इंतहाई अच्छा मुंतजम था। वो बरसगीर को इकट्ठा करने में कामयाब रहा। टुकड़ों में बटे हुए हिंदुस्तान को मुनज़्ज़म और मुत्तहद करना उन्हीं का कारनामा है। यूं कहिए कि तकरीबन पूरा हिंदुस्तान औरंगजेब सल्तनत में शामिल था। आप चाहें तो इसे तौसीफ पसंद भी कह सकते हैं। हिंदुस्तान में बेहतरीन तर्ज हुकूमत के जरिए तरक्की की मनाजिल तय करता हुआ फ्रांस को भी पीछे छोड़ गया था। अगर औरंगजेब ना होते तो भारतीय जनता पार्टी को इतना वसी व अरीज मुल्क कभी ना मिलता। आइए आज एक नई बहस का आगाज करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी और अमीर हुकूमत। मुगल हुक्मरानों के दौर में बेहतरीन माशी ढांचा और टैक्सों का निज़ाम कायम था। औरंगजेब की सल्तनत 40 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित थी। ये सल्तनत मौजूदा इंडियन रियासत से भी 7 लाख मुरब्बा किलोमीटर बड़ी थी। आबादी लगभग 15.8 करोड़ होगी। इन दिनों फ्रांस एक बड़ी सनती ताकत के तौर पर उभर रहा था, लेकिन बलहाज तरक्की औरंगजेब फ्रांस को पीछे छोड़ चुका था। फ्रांस में इन दिनों लोइस 14 हुक्मरान थे। औरंगजेब उनसे 10 गुना ज्यादा महसूलात इकट्ठे कर रहे थे। फ्रांस की आमदनी 1690 ईस्वी में 38.6 करोड़ पाउंड और आलमगीर दौर में महसूलाती आमदनी 45 करोड़ डॉलर सालाना के करीब थी। भारत जो आज चीन कर रहा है, दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बनने का दावेदार है, लेकिन ये कारनामा औरंगजेब आलमगीर 1690 ईस्वी में सरअंजाम दे चुके थे। 1700 ईस्वी में वो इंडिया को 90 अरब डॉलर की दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बना चुके थे। यह आलमी जीडीपी 25% थी। हम कैसे कह सकते हैं कि वो यूरोप से पीछे थे। एक राय है कि मुगल हुक्मरान अपने दरबार में रुपया लुटाने में बेमिसल थे। ये भी कम इल्मी की इलामत है। वो 1 रुपया ध्यान से इस्तेमाल करते थे। जब वो अपने ऊपर खर्च नहीं करते थे तो किसी दूसरे के लिए कैसे जाया कर सकते हैं। हिंदू मुहक्किक डॉक्टर राम पनियानी का कहना है कि वो इंतहाई ज़रक हुक्मरान थे। पैसा बर्बाद करने की बातें तारीखी लाइल्मी है। वो खुद पर भी रुपया खर्च नहीं करते थे। अपना गुजारा वो टोपियां सी कर या कुरान पाक की खताती के जरिए मिलने वाली आमदनी से किया करते थे। उन्होंने इंडिया को फाहमो फरासत से ही बड़ी माशी ताकत बना दिया था। औरंगजेब आलमगीर तारीख दानों के जबर का शिकार हुए हैं। हर किसी ने उन्हें अपनी तंग नजरी की ऐनक से देखा और दुनिया के सामने एक ऐसा औरंगजेब पेश किया जो दर हकीकत इंडिया के किसी गोशे में मौजूद ना था। कहा जाता है कि ये बात इन्हीं तंग नजरों की गढ़ी हुई है कि मुगल हुक्मरानों ने हिंदुओं को नजरअंदाज किया, जबकि हकीकत बिल्कुल बरक्स है। कहा जाता है कि इन्होंने जिजिया लिया। इस किस्म के टैक्स दुनिया भर में मौजूद है। सभी हुक्मरानों ने दूसरी कौमों पर हिफाजत के लिए टैक्स लगाए थे। हत्ता कि अंग्रेजों ने इंडियन रियासतों से भी हिफाजत के नाम पर इसी किस्म के लातादार टैक्स जमा किए थे। हाल ही में अमरीकी मौरख आंद्रे ट्रिक्शे की किताब ने इंडिया में तहलका मचा दिया है। उन्होंने दलाइल से साबित किया है कि मुगल हुक्मरानों, खास तौर पर औरंगजेब दौर में कभी किसी हिंदू को इम्तियाज का शिकार नहीं होने दिया। दौरे आलमगीर में किसी किस्म का तासुब नहीं था। उनकी आला ब्यूरोक्रेसी में हिंदू आला ओहदों पर फाइज थे। उन्होंने 50% नुमाइंदगी हिंदुओं को दी। औरंगजेब ने तो हिंदुओं के मजहबी तरक्की और संस्कृति के इर्तिका के लिए खास शोबा बना दिया था। उनका कहना है कि तारीख के मुताले से ये बात भी गलत साबित होती है कि उन्होंने जबरन हिंदुओं को मुसलमान किया। उन्होंने इंडिया पर 49 बरस तक हुकूमत की। इस अरसे में अगर वो जबर करते तो मजहबी सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ होती। मौरख ट्रिक्शे ने इस बात को भी गलत साबित किया है कि औरंगजेब दौर में हजारों मंदिर गिराए गए थे। ट्रिक्शे का कहना है कि औरंगजेब ने मंदिरों की बहाली के लिए खसूसी फंड्स कायम करके मसाजिद से ज्यादा फंड्स मंदिरों को दिए थे। मंदिरों के तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त किया गया था। ऐसे बेशुमार अहकामात हमारे सामने हैं। किसी को नहीं मालूम कि उन्होंने कोई मंदिर गिराया या नहीं। तारीख में इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला। उनके दौर में होली भी मनाई जाती थी। उन्होंने अपनी किताब द मिथ्स एंड रियलिटी ऑफ औरंगजेब में इसी मौजू पर नए जाविये से तहकीक की है। तारीख लिखने वालों ने औरंगजेब आलमगीर के किरदार को बहुत मसख किया है। अमेरिका में भी इनके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते। तारीख लिखने वालों में ब्यूरोक्रेसी के लोग थे या जमातों के आलाकार। उन्होंने तारीख को इसके असली रंग में देखने की बजाय अपनी ग्रोही मफाद को मद्देनजर रखते हुए उनके इक़दामात को मसख किया। अंग्रेजों ने भी उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया।
کیونکہ انگریز ان کے وارثان کو اپنی حکومت کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ اورنگزیب ان کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ بقول ٹرش کے نوآبادیاتی پس منظر میں کی گئی مسخ شدہ تاریخ کا شکار ہوئے ہیں۔ رہی صحیح کسر ہندو نیشنلزم نے پوری کر دی۔ متعصب مورخین نے تاریخ توڑ مروڑ کر پیش کی۔ وہ ہندو راشٹریہ کی معاون بننے والی تاریخ لکھنا چاہتے تھے۔ ان سب نے حقائق اور دستاویزات کو دیکھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی۔ اورنگزیب کو لبرل غیر جانبردار مورخین کی توجہ کی ضرورت ہے تاکہ حقائق سامنے آ سکے۔ اورنگزیب انصاف پسند حکمران سے اکثریت نہیں جانتی کہ اس وقت انڈیا جمہوریہ تھا یا نہیں، لیکن اورنگزیب سب سے بڑی اور طاقتور سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ انہیں بھی مورخین کی جانب سے انصاف کی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں جو رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور انفو اٹاکاس کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔